नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन सा है। हम आज की क्लास में महावीर स्वामी और जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। महावीर स्वामी ने जिस प्रकार से जैन धर्म दिया, उसी प्रकार से इस काल में लगभग 55-56 विचारकों ने अपने अपने धर्म को लेकर आए। वैदिक काल की कुछ बुराइयों के बाद कई सारे ऐसे विचारक थे जो अपने धर्म लेकर आए, जैसे बुद्ध ने बौद्ध धर्म लाया, मक्खली गोसाल ने आजीवक धर्म लाया। इसी प्रकार से महावीर स्वामी ने जैन धर्म को लेकर आया। अब हम लोग आज की क्लास में महावीर स्वामी की सारी डिटेल्स को पढ़ेंगे, साथ ही साथ उन्होंने जैन धर्म जो दिया उसकी महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। यह किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे आप न केवल प्रीलिम्स के लेवल पर बल्कि मेंस के लेवल पर भी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। बहुत स्टडी फॉर्म में पढ़ना है, लेकिन ध्यान रखिएगा हम लोग बहुत बेसिक बातों के साथ साथ बहुत ही उसकी गूढ़ बातों को भी समझेंगे, ताकि हम उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अपना एक सब्जेक्टिव नज़रिया भी इस चीज़ में बना सके। तो आई होप सभी चीज़ें सही चल रही हैं। तो आइए फिर चीज़ों को एक एक कर देखते हैं। महावीर स्वामी और जैन धर्म, ये हमारा आज का टॉपिक है। अगर बात करें तो इस जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। ध्यान देंगे, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। इन तीर्थंकरों की बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जबकि अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, या वर्धमान महावीर भी इन्हीं को कहा जाता है। तो देखेंगे इस तरीके से ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन जी, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और भगवान महावीर। इस तरीके से 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर वो लोग हैं जो जैन धर्म के प्रतिपादक माने जाते हैं। माना जाता है जो ये एक ही व्यक्ति ने कई अवतार लेकर, अवतारवाद को यहाँ माना जाता है, कहा जाता है एक ही व्यक्ति ने कई अवतार लेकर इस जैन धर्म को आगे बढ़ाया। तो जैन धर्म में ऐसी मान्यता है जो यहाँ पर 24 तीर्थंकर हुए हैं। लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से हमें केवल 2 ही, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का ही प्रमाण मिलता है। हमें जितने भी और हैं सबका इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए हम इसे अनैतिहासिक कहते हैं। और अनैतिहासिक में 22 तीर्थंकर आ जाते हैं जो ऋषभनाथ से लेकर अरिष्टनेमी तक होते हैं। हालांकि इनके नाम जो हैं ये मिलते हैं, जैसे ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का नाम मिलता है ऋग्वेद में, लेकिन फिर भी इनका इतिहास में कोई प्रमाण नहीं है। इनका केवल हम इतिहास में नामों की चर्चा को देखते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, इससे प्रश्न क्या बनेगा, तो कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है। हालांकि ये 24 नामों को याद रखना बहुत ही कठिन है। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं याद रख पाते हैं तो आपको ये नाम रखने में कठिनाई हो सकती है। मुझे तो बिल्कुल नहीं याद रहता है, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ नाम और उनके, कुछ तीर्थंकरों के नाम और उनके संकेत काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आपके पास चॉइस है, अगर आप याद कर सकते हैं तो इन 24 के नाम याद करें, वरना मेरे मानिए तो इसे नाम याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको फर्स्ट 19 नंबर जो मल्लीनाथ हैं, 23-24, ये नाम पर्याप्त है आपके लिए याद करने के लिए। और अगर कर भी सकते हैं तो शुरुआत के 4 नाम कम से कम याद कर लीजिए, ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन जी। उसके बाद 19 नंबर पर जो मल्लीनाथ है इनको याद कर लीजिए, फिर पार्श्वनाथ और वर्धमान महावीर। इन्हीं अगर कुछ नाम याद कर लेंगे आपका तो आपका काम चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इनसे संबंधित आपके चिन्ह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कई बार इनसे संकेत पूछा जाता है। तो आइए अगले हम देखते हैं इनके तीर्थ। महत्वपूर्ण तीर्थंकरों की बात किया जाए तो महत्वपूर्ण तीर्थंकर और उनके चिन्ह को लेकर आपको जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। इन्हें बैल, सांड यानी बुल से दिखाया जाता है। इन्हें डिनोट किया जाता है बुल से लेकर। तो पहले ऋषभनाथ के संकेत सांड या बैल के रूप में माना जाता है। दूसरे हैं अजीतनाथ, इन्हें हाथी से डिनोट किया जाता है। तीसरे हैं संभवनाथ, जिन्हें घोड़ा से डिनोट किया जाता है। फिर चौथे हैं अभिनंदन नाथ, जिन्हें कपि यानी बंदर से डिनोट किया जाता है।
फिर मैंने कहा था 19वां याद करना महत्वपूर्ण है, एक बार दिखाते हैं आपको। मैंने कहा था 19वां आपको याद करना है इन चारों के बाद। तो 19वां जो मल्लीनाथ है ये एक स्त्री तीर्थंकर है, इसलिए इन्हें कलश से डिनोट किया गया है। तो मल्लीनाथ इन्हें कलश से डिनोट किया गया है। फिर 21वें हैं नेमिनाथ, इन्हें भी याद कर सकते हैं आप। और 22वें हैं अरिष्टनेमी, जिसे शंख से डिनोट किया जाता है। अच्छा, आपको एक चीज और बता दे, एक कहानी सुनाता हूँ यहीं पे आपको। तो जो अरिष्टनेमी हैं, जो शंख हैं जिनके 22 में, कहीं पर एक बार क्योरा है, मैंने वहां पे एक कहानी पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था अरिष्टनेमी कृष्ण के समकालीन थे। ये रियल में भी आपको, इसमें भी आपको पढ़ना है, अरिष्टनेमी कृष्ण के समकालीन थे। तो उसमें लिखा हुआ था जो कृष्ण के द्वारिका में अरिष्टनेमी पहुंचते हैं और वो अपना एक शंखनाद करते हैं। तो कृष्ण जी ने सोचा जो आखिर एक शंखनाद कौन कर रहा है। तो इन्हें पता चला अच्छा मेरा शंख किसी और ने बजा दिया। तो उनके बीच प्रतिद्वंदिता लगी जो आखिर कौन सा बड़ा है, दोनों के बीच कौन ज्यादा शक्तिशाली है। तो माना जाता है ऐसा, जैन जैन धर्म वगैरह में या मान्यताओं में कहा जाता है अरिष्टनेमी जो हैं वह कृष्ण से ज्यादा श्रेष्ठ थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जैन धर्म ईश्वरों को नहीं मानता है, या मानता है तो तीर्थंकरों से नीचे मानता है। इस लिहाज से जैन धर्म में मिलता है अरिष्टनेमी को पता था वो कृष्ण से काफी ज्यादा शक्तिशाली है, फिर भी उन्होंने मान रखने के लिए कहा जो अच्छा एक काम कीजिए, आप मैं हाथे अपना फैला देता हूँ इस तरीके से, और मेरी हाथों को आप झुका कर बताइए, अगर आप झुका लेंगे तो आप इसमें ज्यादा शक्तिशाली माने जाएंगे। वो हाथ कृष्ण जी हाथ नहीं झुका पाते हैं। तो देखिए यहाँ इससे ये पता चल रहा है जैन धर्म के लोग तीर्थंकरों के आगे ईश्वर को छोटा मानते हैं। ठीक है, तो इससे भी याद रखेंगे। वैसे अरिष्टनेमी का शंख से प्रतीक था और ये कृष्ण के समकालीन थे। ठीक है, अगर आप कृष्ण को मानते हैं तो यहाँ नाराज होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मानना नहीं है, ये जैन धर्म की ऐसी चीजें हैं जो ईश्वरों को तीर्थंकर से नीचे मानते हैं, अवतारों को तीर्थंकर से नीचे मानते हैं, या तो ईश्वर को मानते ही नहीं है। फिर 23वें तीर्थंकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ को सर्प से डिनोट किया जाता है। और 24वें जो तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी को सिंह से डिनोट किया जाता है। सिंह यानी कि आप देख सकते हैं जो लायन होता है, जो टाइगर होता है, उससे डिनोट किया जाता है सिंह को। ठीक है, चलिए, तो ये अच्छी बात है, ये चीजें आपने सीख लिया है। तो 24 तीर्थंकर में केवल आप ये भी याद रख लेंगे तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे और आप लिखने की कंडीशन में होंगे। फिर तीर्थंकर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो आप काफी चीजों को जान भी गए हैं, फिर भी मैं एक बार चर्चा कर दूं। ऋषभनाथ और अरिष्टनेमी, ऋषभनाथ पहले वाले और अरिष्टनेमी जो मैंने अभी अभी यहाँ पे दिखाया था आपको, अरिष्टनेमी यहाँ पे 22वें तीर्थंकर है। तो ऋषभनाथ और अरिष्टनेमी, इनकी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। तो इनकी चर्चा कहाँ मिलती है? इनकी चर्चा मिलती है ऋग्वेद में। ठीक है, और